दोस्तों, कभी कभी जब हम अपने काम में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड भी आता है जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा तो होता है। लेकिन उस एटीट्यूड के साथ साथ हमारे अंदर एक ईगो भी होता है जो कि धीरे धीरे हमारे सारे लाइफ के डिसीजंस जैसे करियर डिसीजन या बिहेवियर डिसीजंस हमारे समझ से नहीं बल्कि हमारे ईगो से लेने लगता है। बहुत से लोग कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं और अनजाने में अपने लव वंस को हर्ट कर देते हैं। बहुत बार बहुत सी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है क्योंकि हम अपनी ईगो की सुनते हैं, अपने दिमाग की नहीं। और कई बार बहुत सक्सेसफुल होने के बाद आपका ईगो आपसे वो सारे काम करवाता है जिससे आप बहुत तेजी से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, ईगो एक ऐसा बिहेवियर है जो हमारे साथ हर स्टेज में होता है। अब चाहे वो हमारे करियर प्लानिंग के टाइम हो या जब हम सक्सेस हासिल कर चुके हों या जब हम लाइफ के फेलियर मोड पर हों, ईगो ऑलवेज हमारे साथ होता है। लेकिन क्यों ईगो को हम समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि गुस्सा और हंसी तो हम खुद के चेहरे पर देख पाते हैं, वैसे ही आपके ईगो को भी लोग आपके बिहेवियर में देख सकते हैं। जैसे कि फेमस ऑथर मैक्सिम लिगेस ने बोला है, डिसॉल्व योर ईगो बिफोर इट डिसॉल्व योर सेल्फ। इसलिए हमारे आज के ऑथर रैन हॉलिडे ने अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में हमारे साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जिससे न सिर्फ आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि ईगो के चलते जो आपका नुकसान हुआ है आप उसको लाइफ में दोबारा अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, हम नॉर्मली अपने ईगो को मोस्टली इन 3 स्टेज में सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है एस्पायर। दोस्तों, इस स्टेज में हम नॉर्मली लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने का प्लान कर रहे होते हैं। अब वो हर किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो उसका स्टडी में अच्छा मार्क्स लाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो न्यू जॉब लेना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, कुछ लोगों के लिए बिजनेस सेटअप करना, तो कुछ लोगों के लिए वो बस अच्छा पैसा कमाना। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग फेज में कोई भी चीज़ें अचीव करना इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए हम ज़्यादातर नर्वस और डरे हुए होते हैं और इस नर्वसनेस में हम दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं और एक्चुअल काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से लोग आपको अटेंशन देते हैं और जब हमें झूठी तारीफ और एप्रिसिएशन की आदत हो जाती है तो हमारा ईगो हमसे सेटिस्फाइड रहता है। ऑथर बोलते हैं, लाइफ में आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो साइलेंस रह के अपनी एनर्जी सिर्फ अपने वर्क में लगाते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते और सोचते हो तो आपकी सारी एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाती है और आप अपना वर्क चाह के भी सही से नहीं कर पाते हो। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है, मोर द नॉलेज लेस द ईगो, लेसर द नॉलेज मोर द ईगो। दोस्तों, बहुत बार हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि आपके आसपास के लोग बस आपको ही देख रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सोच। लेकिन जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे ने एक वीक के लिए अपनी स्कूल मिस की क्योंकि कुछ दिन पहले उसके टीचर ने उसको होमवर्क नहीं करने पर डांटा था, जिससे वो शर्म के मारे स्कूल नहीं गया। क्योंकि उसके ईगो ने एक इमेजिनरी ऑडियंस बना ली कि स्कूल में सब उसके बारे में ही सोचते होंगे और उसकी ही बातें करते होंगे। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि स्कूल में दूसरे दिन किसी को वो इंसिडेंट याद भी नहीं था। यानी आपको जितना लगता है लोग आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे होते हैं। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां बहुत से टैलेंटेड लोग टैलेंट होने के बाद भी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका ईगो उनको किसी न किसी तरह डराता है, जिससे वो आधे में ही रुक जाते हैं। यानी अगर आप लोगों को दिखाओगे नहीं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तब तक लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि उनको उसकी ज़रूरत है। अभी हम में से ज़्यादातर लोग अपने लाइफ के पहले स्टेज पर होते हैं जहां हमें अपने ईगो को साइड में रख के ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क पर ध्यान देना और अपने वर्क को इम्प्रूव करना चाहिए। फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलवेज बोलते हैं, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर थिंग्स विच डू नॉट लेट यू स्लीप। तो अगर आपको इस स्टेज में आपके ईगो को कंट्रोल करना है तो ये 2 काम करो दोस्तों। पहला, हमेशा स्टूडेंट बन के सीखते रहो और दूसरा, कम सोचो और काम ज़्यादा करके यानी एक्शन ज़्यादा लेके अपने वर्क में लगातार इम्प्रूवमेंट करो और सक्सेसफुल बनो। सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ, सक्सेस स्टेज। दोस्तों, लाइफ में जैसे जैसे सक्सेस मिलता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और ताकत आती है। वैसे ही हमारे ईगो को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और ताकत आती है।
इसलिए वो आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करेगा, साथ ही आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कि पार्टीज, मूवीज, फंक्शंस, इवेंट्स, जिससे आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ईगो को ये सब बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको आपके सक्सेस और वर्क से काफ़ी दूर ले जाएगा। जैसे कि रस्टी एरिक ने बोला है, व्हेन यू अलाउ योर ईगो टू कंट्रोल योर थॉट्स, एवरीथिंग यू बिलीव बिकम एन इल्यूजन। इसलिए आप ऑलवेज अपने काम के कोर वैल्यू को नहीं भूलें और हमेशा उसमें इतना डिटेल वर्क करें ताकि आपको कामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहें। साथ ही अपने आइडेंटिटी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताना भी अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने जैसा है, जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त है जो एक ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, लेकिन अगर कोई उससे पूछता है कि वो क्या करता है तो वो खुद को एचआर बताता है, क्योंकि उसका ईगो उससे ये बुलवाता है। दोस्तों, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो अपने ईगो को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आज की दुनिया में स्किल्स, टैलेंट और नॉलेज तो लोगों के पास है, लेकिन जो नहीं है वो है सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए दोस्तों, सक्सेस मिलने के बाद आप अपने इमेजिनरी दुनिया में न चले जाएं और हम्बलनेस और ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हुए अपना काम करते रहें। तीसरा स्टेज है फेलियर। ऑथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अपने ईगो को कंट्रोल करने के बाद आप फेल नहीं होगे, आप बिल्कुल फेल हो सकते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो वर्ल्ड के टॉप फुटबॉल प्लेयर हैं और जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, वो भी 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में न चाह के भी हार गए थे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप सक्सेसफुल हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सक्सेसफुल ही रहोगे। ऑथर ने हमारे टैलेंट को स्वीपिंग से रिलेट करके भी बताया है कि सिर्फ एक बार ही फ्लोर साफ करने से वो हमेशा के लिए क्लीन नहीं रहता है, उस पर हर रोज डर्ट आएगी। इसलिए हमें उसे क्लीन रखने के लिए हर रोज सफाई करनी ही होती है। वही चीज़ हमारे टैलेंट के साथ भी अप्लाई होती है कि एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको स्वीपर की तरह हर रोज उस पर काम करना होगा, प्रैक्टिस के जरिए उसको चमकाना होगा ताकि उसमें जंग ना लग जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।